कहेंगे रास्ते नहीं आने। हम लोग समझ सकते हैं उस लड़की का दर्द, वो कितना तड़प रही है। कहीं भी इन पॉलिटिकल पार्टीज का रवैया ईमानदारपूर्ण नहीं दिखाई देता है। हमारे लिए हादसा नहीं होता, हमारे लिए जिंदगी मौत का सवाल हो जाता है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। फांसी की सजा तो डेफिनेटली होनी चाहिए ताकि दूसरा ये कदम उठा ही ना पाए। इसमें बल्कि नहला देना चाहिए। महिलाओं के लिए बराबरी का हिस्सा मांगते हैं। शीला दीक्षित तुरंत इस्तीफा दें, इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए। वी कैन सी द इररिस्पांसिबल बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट। जवाब दे, नहीं तो इस्तीफा दे। ये जो सरकार है क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन खुद फ्यूडल है, वहाँ से शुरू होता है महिलाओं का शोषण। कोई भी तो कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग ये इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस बात पे कार्रवाई करते तो जनता को साथ दिया गया, हम लोग उचित कर लेंगे। जिनके कंधे पर भार है वही लोग के लिए आंसू बहा रहे हैं। आज तो यही जाम हुई है तुरंत विकास पार्क, इसके बाद पूरी दिल्ली जाम की जाएगी, ये बात याद रखी जाए। तो देखा आपने इस गुस्से को। 2 दिन पहले देश की राजधानी की सड़कों पर जो हुआ उसने पूरे देश में उबाल ला दिया है। सड़क, संसद, घर, दफ्तर, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह लोगों का गुस्सा साफ दिखाई पड़ रहा है। गुलजार साहब ने इस बात को कुछ इस अंदाज में बयां किया है कि मर्दानगी को तुमने तो मजमा बना दिया, मर्दानगी को तुमने तो मजमा बना दिया, अब दोजख में भी 2 गज जमीन न मिलेगी। लेकिन हमारा सवाल इससे कहीं बड़ा है। हमारा सवाल यह है कि इस धरती को, इस मुल्क को हम आखिर बेहतर कैसे बना सकते हैं? आखिर क्या करें कि यह गुस्सा सिर्फ एक दिन का ना रहे, यह एक नतीजे तक जाए? आखिर ऐसा क्या करें कि ऐसी कोई वारदात दोबारा देखनी या सुननी ना पड़े? इसके लिए जिम्मेदार क्या पुलिस है, कानून है, सरकारें हैं, या फिर हम और आप यानी कि पूरा समाज है? इसी सवाल को लेकर आज हम आ बैठे हैं बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ, जिनसे हम सीधी बात करेंगे वो इस मसले पर क्या कहते हैं। और साथ ही हमारे साथ 3 खास मेहमान इस शो पर जुड़ेंगे। हमारे साथ हैं सबसे पहले डॉक्टर कविता ए शर्मा, जो कि डायरेक्टर हैं IIC की, हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल आप रह चुकी हैं। स्वागत है आपका जी न्यूज पर। हमारे साथ हैं आरती आनंद, जो कि जानी मानी मनोवैज्ञानिक है। स्वागत है आरती जी आपका भी। और पुलिस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे कुछ ही मिनटों में तेजिंदर लूथरा साहब, जो कि दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर हैं। और मेरे साथ रहेंगी मेरी सहयोगी रोमाना भी, जो इन लड़के लड़कियों के साथ सीधी बात करेंगे कि उनकी सोच क्या कहती है। लेकिन हम इस चर्चा को शुरू करें उसके पहले जरा ये देखिए आज देश भर ने इस मामले पर गुस्सा किस तरीके से देखा। ये गुस्सा देश की राजधानी दिल्ली में हुई गैंगरेप की उस वारदात पर है जिस पर पूरा देश उबल रहा है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को लेकर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर हंगामा हुआ तो पुलिस ने पानी की बौछार करने में देर नहीं लगाई। गैंगरेप की शिकार हुई लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वो जीना चाहती है। डॉक्टरों की टीम उसका इलाज करने में जुटी हुई है, लेकिन बाहर लोगों का गुस्सा उफान पर है। On the spot, they should be killed ruthlessly. That too ruthlessly. फांसी होना चाहिए, just like Kashyap. Punishment should be death sentence. Obviously hanging. सवाल इस बात का है कि दिल्ली में महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार लेगी कि नहीं लेगी। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके अंदर ये भावना आए कि नहीं हम गलत करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और इसके खिलाफ सजा भी मिलती है। सामने भी ऐसा हुआ, पुलिस वाला वही चेकपोस्ट पर खड़ा कुछ नहीं बोलता। मेंटालिटी में बहुत प्रॉब्लम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की पुलिस को इस वारदात पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा है कि हाईटेक होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां उस वक्त कहां थीं जब 40 मिनट तक चलती बस में वारदात होती रही। पुलिस को 2 दिन में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार को भी पीड़ित का बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच गैंगरेप के आरोपियों ने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों में से एक ने तो खुद को फांसी पर लटकाए जाने की गुहार लगाई। आरोपियों की शिनाख्त परेड भी होनी है, जिसके लिए 2 आरोपी तैयार नहीं हुए। उधर सरकार ने निजी बसों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब बसों में काले शीशे और पर्दे नहीं होंगे। रात में बस के अंदर बत्तियां जलाने के आदेश दिए गए हैं। ड्राइवर के पुलिस वेरिफिकेशन के साथ उसका नाम और मोबाइल नंबर भी बस पर लिखना जरूरी होगा। Amendment bill is I already introduced in the Lok Sabha
and it is pending. And in that I have said, you see, the rape punishment have been enhanced. From it has been you can give punishment up to the life imprisonment. मामले की जांच के लिए SIT भी बना दी गई है। सख्त कानून की वकालत भी तेज हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ये गुस्सा सिर्फ एक दिन का गुस्सा बनकर न रह जाए। अमित प्रकाश और दिलीप तिवारी के साथ जितेंद्र शर्मा, जी न्यूज, दिल्ली। तो डॉक्टर कविता और डॉक्टर आरती आनंद हमारे साथ हैं। दोनों से हम पहले पूछते हैं, डॉक्टर कविता, आप क्या कहते हैं, ये कानून की समस्या? मेरे हिसाब से ये कानून से बड़ी समस्या है। कानून भी हम ही बनाते हैं, और अगर हम बिल्कुल सेंसिटाइज नहीं हैं कई चीजों के, एक तो किस तरह का समाज हमने बनाया है जहां एक के बाद एक, न दिल्ली में न मुंबई में, जैसे आप दिखा रहे थे कि कहीं कोई सेफ ही नहीं है, तो मतलब कोई बहुत परवर्टेड माइंड का समाज हमने बना लिया है। फिर जहां तक कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? अगर बस में काली फिल्में लगी हुई हैं जो मना है तो वो क्यों नहीं उतारी जाती हैं? गाड़ियां घूमती हैं इस तरह से, लाल बत्ती लगा के जो नहीं ऑथराइज्ड हैं वो भी घूमते हैं। तो मेरा मतलब है कि कहीं रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, कहीं इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, कहीं सिक्योरिटी के स्टेप्स भी नहीं लिए जाते हैं। फिर घरों से लेके और स्कूलों से, कॉलेजों से, समाज में एक मर्दानगी की एक जो प्रचार है कि भाई लड़का तो रात में देर तक घूम सकता है, लड़की नहीं घूम सकती, ये जो ऐसी हमारी हिपोक्रिटिकल मान्यताएं हैं और जिनको हम बढ़ावा देते रहते हैं, ये सब मिलजुल के, मतलब ये कि बचपन से जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं अपने घर से, वो बड़े होने के बाद या कहीं बीच रास्ते में इस शक्ल में बाहर आता है। आपको लगता है ऐसा? आप मनोवैज्ञानिक हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये हमारे घर से ही बनती है, ये सोच, जो नैरो सोच है कि एक लड़के और लड़की में डिफरेंस। और कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में ही डिफरेंसेस दिखाई जाते हैं, बिल्कुल, कि लड़की कमजोर है, हेल्पलेस है, लड़कों दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। तो कई बार जब लड़कों में सेल्फ एस्टीम की कमी होती है बच्चों में, तो दे शो दिस थिंग थ्रू रेप एंड थ्रू सेक्सुअल असॉल्ट। हम रोमाना के पास से एक बार चलते हैं। लड़के लड़कियां खुद आपके साथ हैं। रोमाना, जरा पूछिए कि क्या होता है ऐसी परिस्थिति में। और सवाल इनसे इसलिए पूछा जाना जरूरी है क्योंकि ईव टीजिंग एक ऐसी चीज है जो हम शायद हर रोज देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं। तो उनसे ये पूछिए, ईव टीजिंग और रेप के बीच में एक बड़ी थिन लाइन है, क्या उस चीज को लेकर वो खुद सोचते हैं? बिल्कुल, मैं इस सवाल पर आऊंगी रोहित, लेकिन उससे पहले जो घटना घटी दिल्ली में, जिस पर देश भर में उबाल देखा जा रहा है, इसमें गुस्सा लोगों का देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मैं इस वक्त युवाओं के बीच में मौजूद हूं, और अहम बात यह कि युवा जो समाज का आईना है, उसकी सोच क्या है, उसी की सोच जानने के लिए युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और पहला सवाल जिसका जवाब मैं यहां मौजूद हर युवा से जानना चाहूंगी वो यही है कि क्या आप लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि वाकई में मर्दानगी का मजमा लगाया जाता है? बताइए, कौन इस बारे में जवाब देगा? जी, आप अपनी बात कहिए। एक्चुअली में क्या होता है कि क्योंकि हमारा सोशल ऐसा है, हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि जो गर्ल्स है वो थोड़ी डरी हुई रहती है, हमें सिखाया गया है। और कहीं ना कहीं एक फैमिली वैल्यूज की कमी है, जिसकी वजह से बॉयज जो है दे ऑलवेज वांट टू शो, क्लास में भी चाहे अदर्स भी हम देखते हैं कि नो वी आर द बेस्ट, हम सबसे अच्छे हैं, हमसे आगे नहीं हो सकते। और अगर आप बसों में ऐसे सफर कर रहे हो, कोई लड़का आपके साइड में बैठा है, तो बहुत कम ही चांस होगा कि कोई लड़का आपको कहे कि मैम यू सिट। एक्चुअली बॉयज दे ट्राई टू टीज यू, दे ट्राई टू टच यू। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ये सेंस बना हुआ है, उनको घर से ये टीचिंग मिली हुई है कि लड़कियां तो बेचारी कमजोर होती हैं, वो जवाब देंगी नहीं, और हमारे जो मन में आएगा वो हम कर सकते हैं। एक मेरा सवाल ये कि एक लड़के से भी पूछिए आप जरा, क्या सोच होती है, किस लिए इस तरीके की हरकतें होती हैं? बिल्कुल, बहुत गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर ये युवा जिसने अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं इसने परवरिश की बात कही। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारी फैमिली के संस्कार हैं उनकी वजह से जो कमियां हमारे अंदर आ जाती हैं और उसको हम आगे फॉलो करते हैं, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या माना जाए, क्या बात जो है वो परवरिश पर आकर टिक रही है? क्या कहेंगे आप? जी यस मैम, परवरिश पर ही आकर टिक रही है, क्योंकि जो फैमिली में संस्कार सिखाए जाते हैं वही हमें करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन
जो हमें संस्कार पर ही होता है, जो भी कुछ होता है, जो फैमिली के ऊपर ही होता है, सब कुछ डिपेंड करता है, बच्चा वही सीखता है। एक यहाँ पर कमेंट और ले लेते हैं। तेजिंदर लूथरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है लूथरा साहब आपका शो पर। आज तो आप वर्दी में हैं तो बताने की भी जरूरत नहीं है और सवाल सबसे ज्यादा पुलिस पर उठ रहे हैं। क्यों हर बार बात यहीं आकर रुक जाती है कि पुलिस ने नहीं किया, पुलिस नहीं रोक पाई, पुलिस सुस्त थी, पुलिस ने देखा नहीं? देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज वन टाइम चैलेंज नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूअस चैलेंज है। अगर आज हम एक टारगेट को अचीव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चैलेंज खत्म हो गया, वो लगातार चलता रहता है। और ये जो चैलेंज क्राइम का है, ये सोसाइटी के लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये कहूंगा कि पुलिस की जितनी जिम्मेवारी है उतनी समाज के सभी वर्गों की भी जिम्मेवारी है कि वो आगे आए और इस घटना को सही पर्सपेक्टिव में देखें और जो जो कदम हमको उठाने हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो फैमिली का कंट्रोल है, जो संस्कारों का कंट्रोल है, जो सोसाइटल कंट्रोल है हमारे ऊपर, वो अपने आप में, खास तौर से इस केस के बारे में आप देखिए कि ये सिर्फ रेप नहीं है, ये एक वहशी दरिंदगी का व्यवहार है। रेप अगर ये होता तो हम एक और पर्सपेक्टिव में बात कर रहे होते। इसमें रेप के साथ साथ एक वहशीपन, एक दरिंदगी और बहुत ही भयानक किस्म की दरिंदगी जुड़ी हुई। लेकिन मुझे डॉक्टर कविता, 2011 का एक केस है केरला का, जहां एक भिखारी ने एक महिला को चलती ट्रेन में रेप किया, उसका सिर खंबे से टकराकर इसी तरीके से टकराया कि उसकी मौत हो गई। इसी तरीके से प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर निकले, विधानसभा में हंगामा हुआ, लोगों ने आंसू बहाए, टीवी ने दिखाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसको सजा भी सुना दी। आज हम फिर वही कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम बार बार एक इस तरीके की मानसिकता के शिकार बन चुके हैं कि वहां आकर हम रुक जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद वही देखते हैं? देखिए, जब तक मेरे हिसाब से आप इसको क्राइम अगेंस्ट विमेन तक सीमित रखेंगे, तब तक ये पुरुष प्रधान समाज थोड़ी देर बाद फिर उसी धर्रे पे चला जाएगा। दिस इज अ हीनस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, कि एक सिर्फ एक जेंडर के चलते हुए आप उसको कहीं चलने की उसको फ्रीडम नहीं है, उसको कहीं जाने की, आने की, जैसे कपड़े पहनते हैं उसकी फ्रीडम नहीं है, उसको किसी चीज की फ्रीडम नहीं है। तो ये एक तरीका है कि स्त्री को और अंदर घुटने के लिए मजबूर आप कर दीजिए। लेकिन ये तो रातों रात बदल नहीं सकते हम। हाँ, ये बिल्कुल रातों रात नहीं बदल सकते, बट थ्रू एजुकेशन, थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, और ये गवर्नमेंट प्रचार करे कि हमें लड़कियों की हेल्प करनी चाहिए, लड़के और लड़कियां सेम है, कोई अंतर नहीं है, और एजुकेट करे माँ बाप को कि लड़के उतने ही सेम लेवल पे हैं जितनी लड़कियां हैं, और लड़कियों को भी एजुकेट करें कि बाहर आके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। कई बार ऐसे होता है कि फैमिली मेंबर्स कोई प्रॉब्लम आती है तो हश हश करते हैं, कि बोलते हैं कि कुछ ना बाहर जाए, हमारी बेटी की लाज बची रहे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लाज तो आपने क्रिमिनल की बचाई है ऐसा करके, बल्कि लड़कियों को बाहर निकल के अपनी प्रॉब्लम्स खुलेआम डिस्कस करनी चाहिए। चलिए हम इस चीज को वापस लेकर आएंगे इस पहलू पर कि क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहीं कमजोर है, क्या हम आरोपी को दोषी साबित करने और फिर सजा दिलाने में नाकाम रहते हैं, इसीलिए कानून का डर नहीं रहता और इस तरीके की हरकतें बढ़ती हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद लड़के लड़कियों से भी पूछेंगे, युवाओं से पूछेंगे वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। डरो नहीं, बेटियों को बचाओ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हमारे साथ पुलिस अफसर मौजूद हैं, हमारे साथ शिक्षाविद हैं, हमारे साथ सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक हैं, और हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं जिनसे हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत आती क्यों है और क्या हो कि दोबारा ऐसी नौबत ना आए। हम इस पर बात करें उसके पहले एक रिपोर्ट है मेरे हाथ में जिसमें कि लिखा गया है पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के पहले 30 अपराधियों को माफी दी गई, जिसमें से 22 ऐसे दरिंदगी भरे अपराधों के लिए जेल में बंद थे कई साल से और उनको फांसी की सजा दी गई थी। क्या हमारी कानून व्यवस्था, क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सही ढंग से सही वक्त पर न्याय दे पाता? लूथरा साहब, तो आपको लगता है कि चीजें शायद कुछ कंट्रोल में होती? देखिए, ऐसा है, अभी आपने कहा कि बेंगलोर का उदाहरण दिया कि उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट आई और उसने फटाफट उसको निपटाया और पनिशमेंट दे दिया।
तो हर शहर में जब कुछ बड़ा होता है तो हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं और जल्दी पनिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन एक मामले से कुछ नहीं होगा। रेप के मामले, मोलेस्टेशन के मामले रोज होते हैं। तो हमको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि कम से कम क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जितने भी मामले किसी भी शहर में होते हैं वो सारे के सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा निपटाए जाएं। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट सोल्यूशन है? मेरे हिसाब से तो पूरा जुडिशियल रिफॉर्म जो लॉ कोर्ट्स का जो प्रोसेस है इतना कॉन्वोल्यूटेड है। एक आदमी को पुलिस लेके आती है, उसको 2-4 दिन में बेल मिल जाती है, फिर वो सालों साल केस चलता रहता है, कुछ बीच में फ्रिवलेस एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, 15 साल बाद कहीं जाके उसका कुछ नतीजा निकलता है। तो एक मैसेज जाता है समाज में कि होना जाना तो कुछ है नहीं। तो एंड इट डिपेंड्स ऑल्सो कि किस वर्ग का आदमी है जिसने क्राइम किया है, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए लोगों को लगता कोई डर ही नहीं है। क्यों नहीं है डर? बिल्कुल यही डर, इसीलिए डर नहीं है क्योंकि उनको लगता है देयर इज नो पनिशमेंट, और डिलेड पनिशमेंट इज लाइक नो पनिशमेंट, क्योंकि उसने 15-20 साल तो जी लिया लाइफ के, आराम से घूम रहा है फ्रीली। सो जो क्रिमिनल है वो तो फील कर रहा है आई एम फ्री। देर से मिला इंसाफ किसी तरह नाइंसाफी से कम नहीं है। रोमाना जरा पूछिए, युवाओं से पूछिए कि क्या इस तरीके के वाकये वो देखते हैं अपने सामने, देखते हैं तो कभी रोकने की कोशिश करते हैं क्या, या किसी ने खुद ऐसा कुछ झेला है? बिल्कुल, यहाँ पर युवा मेरे साथ मौजूद है। पहले तो इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद लोगों के दिल में उबाल आया, गुस्सा आया। आप क्या सोचते हैं इस गुनाह का अंत कैसे होगा? कोई विकल्प आपके पास? जी, इसमें लड़कों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट लड़कियों की भी है। इतने सारे वो मिर्ची वाले स्प्रे, मिर्ची पास में ही रखना चाहिए क्योंकि वो अपनी सेफ्टी अपने आप भी कर सकें। आपने कभी देखी है कोई छेड़छाड़ होते हुए? यस मैम, बट मैं एक सर से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि प्रशासन के लिए जो भी ये जो लाइन है कि बेटियों को बचाओ, वो अपने शहर में, अपनी फैमिली में, अपने घर में सेफ रह सकती हैं, बट जो बच्चे यहाँ एजुकेशन के पर्पज से या जॉब के पर्पज से किसी और पर्पज से शहर में आए तो इनको सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? आपके सवाल का जवाब लेंगे। पहले यहाँ पर एक लड़की भी हमारे साथ मौजूद है। आपने कभी कुछ अपने साथ इस तरीके की घटना देखी, सहा आपने कुछ? हम जब भी कहीं जाते हैं या कुछ तो कोई ना कोई कमेंट पीछे से आता है, हमें ये कह देते हैं कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहने इस वजह से हुआ है। वो चीज तो नहीं है, हम उस वजह से छोड़ तो सकते नहीं कि हम क्या पहने। आपने कभी किया किसी लड़की पे कमेंट? आपने किया कभी कमेंट? नहीं, मैंने कभी किसी लड़की पे कमेंट नहीं किया, बट मैं कुछ कहना चाहता हूँ ये कि हम लोग अभी कोई के एजुकेशन का दौर है और सब लोग चाहते हैं अपने बच्चों को एजुकेट करें, और मैक्सिमम बच्चे जो हमारे कॉलेज में वो भी अपने घर से दूर आए हैं काफी। एक बार क्या हुआ कि हम लोग ट्यूशन से आ रहे थे और एक लड़की पे कुछ यहाँ के लोकल लड़कों ने कमेंट कर दिया। मैंने बोला भैया तुम्हारे घर भी कोई बहन होगी या फिर तुम्हारी माँ है, तुम ऐसे कमेंट्स क्यों कर रहे हो? तो उल्टा उन लोगों ने गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर दिया और फिर अपने बाइक से थे और रोब दिखाने लगे कि हम लोकल्स हैं। मतलब ये हकीकत है, ये घटनाएं होती हैं, देखा है यहाँ पर लोगों ने, खुद महसूस किया है। कई सवाल जो यहाँ पर युवाओं के मन में है, गुस्सा युवाओं के मन में, और सबसे बड़ा सवाल यही, इस गुनाह का अंत कैसे होगा? जी, हम वापस आएंगे इस पहलू को लेकर, जो सवाल लूथरा साहब से पूछे गए हैं उसका जवाब भी लेंगे। साथ ही इस पहलू को लेकर आएंगे जिस पर बात हमने शुरू की थी कि इसका हल निकले तो कैसे, और कहा गया कि समाज निकाल सकता है। समाज निकाल सकता है तो वो बरसों लंबी एक प्रक्रिया है। फौरी तौर पर इससे बचने के लिए क्या करें? छोटे से ब्रेक के बाद इस पहलू को लेकर आ रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं डरो नहीं बेटियों को बचाओ, और हमारे साथ यहाँ 3 खास मेहमान हैं, बहुत सारे युवा, लड़के लड़कियां हैं। एक बार फिर आपको बता दें, हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर तेजिंदर लूथरा साहब, हमारे साथ मौजूद है दूसरी खास मेहमान डॉक्टर कविता ए शर्मा जो कि डायरेक्टर है आईआईसी की और इस वक्त इसके पहले प्रिंसिपल रह चुके हिंदू कॉलेज की, और हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती आनंद भी शो पर जो कि जानी मानी मनोवैज्ञानिक हैं, बता रही हैं समाजशास्त्र इस तरह की वारदातों के पीछे का क्या होता है, और बहुत सारे युवा बता रहे हैं अपनी तकलीफ भी, अपने दर्द भी, और ये भी कि उनके पास क्या विकल्प है हल बताने के लिए। मेरी सहयोगी रोमाना उनके बीच मौजूद है जो हमारा साथ दे रही है। लूथरा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम वापस इस पहलू को लेकर आ रहे थे कि समाज किस तरीके से इन चीजों को रोक सकता है, लेकिन आपको लगता नहीं कि एक लंबी प्रक्रिया है? आज हम कुछ अडॉप्ट करें जिसको सिखाने में, बताने में बरसों लगेंगे, और फौरी तौर पर जिम्मेदारी आपको यानी पुलिस को और कानून को लेनी पड़ेगी। बात आपकी ठीक है, लेकिन समाज की जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी प्रक्रिया भी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल भूल जाएं और उस पर काम ना करें।
होता ये आया है कि पिछले कुछ सालों में जब भी इस तरह की समस्याएं आई, हमने यही आर्ग्यूमेंट लिया कि समाज की प्रक्रिया बहुत लंबी है, तो उसको तो सोचा ही ना जाए, उस पर बात ही ना की जाए, और जो फौरी तौर पर काम किए जा सकते हैं उसके ऊपर बात की जाए। तो फौरी इलाज के शॉर्ट टर्म मेजर्स तो हम लेते रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर हम शायद पिछले 20-25 सालों से ले ही नहीं रहे हैं। उसी का कारण है कि बार बार हमको इसी सिचुएशन पर आकर अटक जाना पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हमने दहेज के लिए कानून बनाए, उनको सख्त किया, तब दहेज के लिए पढ़ाते गए साथ साथ, तो आज दहेज को लेकर हम एक बेहतर सिचुएशन में हैं। ठीक उसी तरीके से इन चीजों के लिए भी कानून को पहले सख्त होना पड़ेगा। देखिए, कानून को तो सख्त होना पड़ेगा, जरूर होना पड़ेगा, और पुलिसिंग भी पहले से बेहतर होनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें हैं। और बाकी जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं कि लाइट्स नहीं हैं या स्ट्रीट्स डार्क हैं या अनसेवरी एलिमेंट्स घूम रहे हैं, इन सब का आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप HIV के बारे में जानकारी देते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, MTP के बारे में जानकारी देते हैं, सेंसिटाइज करते हैं। क्या इतने सारे रेप हो चुके हैं, इतनी ईव टीजिंग होती है, क्या हमको जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर एक मुहिम नहीं चलानी चाहिए? वो कब चलाएंगे हम? तो कानून अपनी जगह है, उसको सख्त करना पड़ेगा, स्पीडी जस्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपनी पुलिसिंग ठीक करनी पड़ेगी, आपको अपनी ये लाइट वाइट के पता नहीं, लेकिन आपको ये मुहिम भी चलानी पड़ेगी। डॉक्टर आरती के पास है, उसके पहले युवा जो बैठे हैं, देखिए उनकी शिकायतें हैं कुछ, रोमाना पूछे क्या कह रहे हैं युवा। बिल्कुल, लूथरा साहब ने जो बात कही कि फौरी तौर पर कम से कम मेजर्स, लेकिन यहाँ पर युवाओं को ये शिकायत है कि सबसे पहले अगर कुछ गलत होता है तो इंसान पुलिस से उम्मीद करता है कि वो मदद करेगी, लेकिन वही कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती है। जी आप बताइए, आप बता रहे थे। मैम, मैं कुछ 2-3 दिन पहले मेरे कॉलेज के बाद 2-3 लड़कों ने एक लड़की को अपनी गाड़ी में बंद करके उसे साथ छिड़काने किया और उस लड़की ने उसे मारा एक थप्पड़। तो लड़कों ने उसे निकाल के बाहर सबके सामने बेल्ट से उसे मारने लगे। फिर उसके बाद लड़की ने अटेम्प्ट रेप का केस किया, तो पुलिस वालों ने उन लड़कों को पकड़ा, बट उसके बाद वो लड़के छूट गए। बट वो अभी भी पुलिस आती है तो उल्टा मैम जो बच्चे बाहर आते हैं, कॉलेज के बाहर बैठते हैं कुछ लड़के, तो मैम पुलिस उनके साथ बिल्कुल पहले एक छेड़छाड़ की घटना, लेकिन अब कॉलेज की तमाम लड़कियों को हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर सवाल और रोमाना एक सवाल का जवाब पहले लेते हैं। महिला पुलिस अफसर नहीं मिलती, इस देश की आबादी 1.25 अरब है, 80,000 महिला पुलिसकर्मी, 83,000 महिला पुलिसकर्मी हमारे देश में है। लड़की जाए तो शिकायत किससे करे? और दूसरा केस ऐसे भी है दक्षिण भारत का एक, जहां पर कि एक लड़की रेप की शिकायत करने गई और आरोप लगा कि 7 पुलिस वाले जो थाने में थे उन्होंने दोबारा रेप कर दिया। देखिए, महिला पुलिस की जो कमी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। पूरे देश में 30 लाख लोग पुलिस में हैं, जिसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के लोग भी हम शामिल कर लेते हैं और स्टेट पुलिस के भी कर लेते हैं। और उसमें आप बता रहे हैं कि 83,000 जो है, ये लगभग मुझे लगता है कि 2 या 3% जाकर बनता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो 50% पॉपुलेशन है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो वुमेन है, और हमारे पास पुलिस वुमेन जो है वो सिर्फ 3% है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमें इस परसेंटेज को जल्दी से जल्दी बढ़ाना होगा। और जैसे जैसे इन परसेंटेज को बढ़ाएंगे, पुलिस फोर्स में जेंडर सेंसिटाइजेशन की जो इंटेंसिटी है, जो डिग्री है, उसमें भी सुधार आएगा। जब हमारे साथ हमारी महिला जो सहकर्मी हैं, वुमेन कोलीग्स हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी, तो हमारे लोगों को, चाहे वो किसी भी रैंक पर हो, उनकी जो संवेदनाएं हैं उसके बारे में ज्यादा समझ आएगी। और सिर्फ यही नहीं, जो महिलाएं हमारे पास शिकायत लेकर आती हैं, उनको जब महिला पुलिस अधिकारी मिलेंगी और उनसे बात कर पाएंगी, उनके दुख दर्द को सुन पाएंगी, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तुम्हारा क्या कह रहे हो आप? जी बताइए। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस पर तो सर आरोप आता ही है, क्योंकि हमने कुछ साल पहले देखा था जेसिका लाल हत्याकांड, उसमें मनु शर्मा छूट गए थे, और जब मीडिया वालों ने बिल्कुल पुलिस और साथ साथ रसूख वाले, आप हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या गवर्नमेंट इसको अफसोस जता करके क्या उस लड़की की वो जिंदगी वापस आ सकती है? क्या वो वैसी दोबारा बन सकती है? कौन अपनाएगा उस लड़की को? बिल्कुल, इसी वजह से ये बात भी कही जा रही है कि इंसाफ नहीं हो पाता विक्टिम के साथ, क्योंकि उसे तो इस दर्द के साथ जिंदगी भर जीना पड़ता है। जबकि बहस जो हम लगातार ये भी कर रहे हैं कि अगर कोई रेप करता है तो सजा का प्रावधान तो क्या हम एक सरेंडर मानसिकता के शिकार हैं कि कुछ होता है, हम 2 दिन आंसू बहाते हैं, उसके बाद हम फिर खुश हो जाते हैं कि जिंदगी पटरी पर लौट आई, चाहे वो बम विस्फोट हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो हत्या हो, दंगा हो, कुछ भी हो इस तरीके का? हाँ, ये मेंटालिटी बहुत ही ज्यादा आ गई है, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि मैं क्यों प्रॉब्लम में पड़ूं, उसकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हर इंसान
ये सोचे कि उसकी प्रॉब्लम मेरी भी प्रॉब्लम है, उसके साथ ये बात चीज हुई है, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, एज अ समाज हम जाके उसकी हेल्प करें, तो आई थिंक देयर विल बी चेंज। बट ये क्या हो रहा है कि हर इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है और दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा है। सो अल्टीमेटली हार्म किसको हो रहा है? खुद को ही हार्म हो रही है ये सोसाइटी। लेकिन आप कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच रहती हैं डॉक्टर कविता, क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी जिस दौर से गुजर रही है, हम मॉडर्नाइजेशन की जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उस रास्ते में ये एक पड़ाव है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि आप जिसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो नैतिकता का पतन है, वो मूल्यों का पतन है और एक रैट रेस है कि कैसे जल्द से जल्द हमको सबसे ज्यादा पैसा मिल जाए, चाहे उसके लिए कोई भी मीन्स अपनाने पड़े। उसमें दुख की बात यह है कि माँ बाप भी सहयोगी हैं उसमें, सबको लगता है कि मेरे बच्चे सबसे ऊपर चले जाएं। एक पावर का नशा है और ये जो रेप होता है, इट इज एन इश्यू ऑफ पावर एंड कंट्रोल, इट इज नॉट एन इश्यू ऑफ प्लेजर। लेकिन इसको रोकेगा कौन? रोमाना जरा पूछिए, लड़कों से पूछिए खास तौर पर, क्योंकि ओनर्स कुल मिलाकर हर बार लड़कों पर आता है इस तरह की किसी भी वारदात में, और ये कहकर बच नहीं सकते कि लड़की ने कपड़े ठीक नहीं पहने थे, छोटे कपड़े थे या उत्तेजक कपड़े थे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। मैम, इसे हम खुद रोक सकते हैं और कोई ये ऐसी घटनाओं को नहीं रोक सकता जब तक हम जागरूक ना हो। बिल्कुल वही बात जो हमारे मेहमान यहाँ पर कह रहे हैं कि जागरूकता लानी होगी, बिना जागरूकता लाए समाज की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा। आप देख रहे हैं हाथ बहुत से उठ रहे हैं, सवाल कहिए, लेकिन पहले आप खास मेहमान की बात सुनिए। मैं एक बात जो अभी कविता जी ने कही उसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए, एक तो जैसे जैसे हमारे नगर बड़े होकर महानगर बन रहे हैं, तो इसमें एनोनिमिटी का एक फैक्टर आ रहा है कि मैं आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, और एनोनिमिटी की वजह से जो सोसाइटल कंट्रोल है वो कम हो रहा है। एक भावना मन में आती है कि आई कैन डू इट एंड गेट अवे विद इट, क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं है। मुझे किसी ने देख भी लिया तो उसको क्या मालूम कि मैं कौन हूं, उसको क्या मालूम कि मैं किस परिवार से संबंध रखता हूं। रेप के मामले में तो पुलिस खुद कहती है ज्यादातर जानने वाले रेपिस्ट होते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जाएं तो सबसे बड़ी जो मानसिकता है वो यही होती है कि इसमें आई कैन गेट अवे विद इट। इवन अगर आप एक्वेंटेंसेस की बात करें, जो घर के अंदर स्टेप ब्रदर या स्टेप फादर रेप करता है, उसके मन में भी यही भावना होती है कि मैं जो कुछ भी करूं ये लड़की बोलेगी नहीं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो सोसाइटल रिजेक्शन है वो बहुत कम हो गया है। आप किसी भी तरह का क्राइम कर लीजिए, सोसाइटी वापस आपको गले लगाने को तैयार है। आप पार्टी में जाते हैं, लोग ये देखते हैं कि आपकी बैलेंस शीट क्या है, कोई ये नहीं देखता कि आपने किया क्या है। लोग आपको गले लगाने को तैयार हैं। सोसाइटल रिजेक्शन कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग एम्बोल्डन होते हैं। लेकिन आप इसको पुलिस का फेलियर मानते हैं, इस तरह की वारदातों का बढ़ना? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है, मैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना नहीं चाह रहा हूं। ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल निंदनीय है। हम बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लगातार लेते रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो एक आइडियल सिचुएशन पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इस घटना के बाद जितने फ्लॉज हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स में थे, हमने उनका आकलन किया है और हम उनको बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूं कि जितने भी स्टेप्स हमारे बस में हैं, हम उनको इमीडिएटली ले रहे हैं। चलिए हम बात करेंगे और मुल्कों में क्या होता है जो हमारे यहाँ नहीं होता, और क्या और मुल्कों में इस तरह की वारदातों का रेट, उसकी दर हमसे कम है। उसके पहले हम ब्रेक पर जाएं। रोमाना, कुछ लड़के हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, उसकी तरह क्या कह रहे हैं? सर, ईव टीजिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू वुमेन हैरेसमेंट। ये बात हम सभी मानते हैं, लेकिन कितने ईव टीजिंग के केसेस रजिस्टर होते हैं? वही लोग जब ईव टीजिंग करते हैं, अगर हम ईव टीजिंग के कानूनों में कुछ सुधार करेंगे, कुछ उनको स्ट्रिक्ट करेंगे, तो एक ये मैसेज जाएगा कि हाँ भाई, आपने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखा और आप जेल में बंद। क्या इसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए? इससे पहले लूथरा साहब इस बात का जवाब दें। यहाँ जो मौजूद लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी, क्या आप लोग इस हद को महसूस करते हैं कि एक आम सी छेड़छाड़, जिसे हंसी मजाक भी कहा जा सकता है, और कहां पर वो हद पार हो गई? क्या इसका फर्क आप लोग खुद समझते हैं? जी आप बताइए। जी, इसमें सबसे बड़ी गुनहगार पुलिस है, क्योंकि मैंने परसों की घटना देखी। एक पीसीआर वाले ने एक गाड़ी वाले को ठोक दिए और इल्जाम गाड़ी वाले पे लगाए, और 2 पीसीआर वाले आके उसको गाली देके भगा दिए। तो चलिए, आप अभी भी पुलिस की बात यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, आपको भी कुछ कहना था? यस मैम, मैं पहले यही कहना चाहूंगा कि मैम जो भी कुछ मैम जैसे जो भी
अपने घर वालों के जो संस्कार होते हैं, कोई भी पेरेंट्स अपने घर में अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे पढ़े, अच्छे लिखे और अच्छा कोई बड़ा आदमी बने। मैम बस हर चीज को आजकल जो आप देख रही है कि हर चीज पैसे में तोली जा रही है। अगर कोई गरीब लड़की है, अगर उसका अगर आप लेके चले उसका रेप होता है और जो रेप करने वाला लड़का है वो पैसे वाला है, तो मैम पुलिस में अगर वो पैसा दे दे, मैम रिश्वत एक तरीके से रिश्वत दे के मैम वो बच निकलता है, तो मैम वो गरीब लड़की क्या करे? सबसे ज्यादा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर। रोमाना, हम वापस आएंगे लुथरा साहब से, आखिरी पहलू में पड़ाव में इस चीज का जवाब लेंगे, ये बताते हुए कि दुनिया के और मुल्कों का कानून क्या कहता है और क्या वाकई हमारा कानून सख्ती के नजरिए से और मुल्कों के मुकाबले थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, न सिर्फ एप्लीकेशन के मामले में बल्कि डर पैदा करने के मामले में भी। एक छोटे से ब्रेक पर है, जल्दी वापस आ रहे हैं प्रिय हमारे। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डरो नहीं बेटियों को बचाओ। ये एक मुहिम है जो जी न्यूज ने शुरू की है, आपके साथ, अपने लाखों करोड़ों दर्शकों के साथ। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं और हम इस पहलू पर इस चर्चा को लेकर आ रहे हैं कि क्या हमारे कानून बाकी मुल्कों के कानूनों के मुकाबले नर्म पड़ जाते हैं या फिर हम उनके इंप्लीमेंटेशन में, उनको लागू करने में पीछे छूट जाते हैं। अपने मेहमानों से जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले रोमाना हमारे साथ हैं जो कि युवाओं से बात कर रही है और युवा बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। रोमाना, जल्दी से 1-2 युवा जो अपनी बात और रखना चाहते हैं सबसे आगे। मुझे बस यही कहना है कि आज अगर हमारी कंट्री में जैसे मुंबई में अगर आतंकवादी हमला होता है तो हम उसको कहते हैं कि हमारे देश पे हमला हो रहा है। अगर यही रेप केस अगर दिल्ली में हो रहा है तो हम उसको एम ले रहे हैं। हमारे देश में ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर ऐसी भी कंडीशंस आ रही हैं, कोई भी बंदा अगर किसी को रेप कर रहा है तो उसको भी ही शुड बी हैंग टिल डेथ। बिल्कुल। और रोहित, जो आपने दूसरे देशों के कानून का जिक्र किया वहां पर, इसके बारे में भी यहाँ पर कुछ कहना चाहती हैं? ये जी बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे सऊदी अरेबिया में होता है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, मर्डर करता है तो सीधे गर्दन काट दी जाती है और आंखें फोड़ दी जाती है। ऐसा कोई रूल हमारे इंडिया में भी होना चाहिए जिससे उन इंसानों के अंदर डर पैदा होगा और वो ऐसे काम कम करेंगे। डर पैदा हो, ये एक बड़ा सवाल है। लुथरा साहब, ये क्या आपको लगता है कि फौरी तौर पर जो पहला आपको एक मेजरमेंट चाहिए वो ये है कि कुछ ऐसा हो जिससे कम से कम अपराधियों के मन में डर पैदा हो? देखिए, जहां तक कानून में बदलाव लाने की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि रेप के लिए जो अभी पनिशमेंट है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। उसका तो प्रस्ताव है ही। और जो कुछ ऐसे रेप केसेस भी हैं जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे इस तरह का रेप है या बच्चियों के साथ जो वहशाना तरीके से रेप होता है, उस तरह के रेप हैं, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में डालने चाहिए और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर उनका डिसीजन होना चाहिए, यानी कि उसमें कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए। डॉक्टर कविता, बहुत संक्षेप में आपका सजेशन, आपका आखिरी कमेंट क्या है? मैं तो ये कहती हूँ कि सबको इकट्ठे आके और इससे लड़ना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, पुलिस को हम हमेशा ब्लेम करते हैं। 10 साल हो गए पुलिस रिफॉर्म की बात करते करते, तो पुलिस वाले भी एक इंसान हैं, वो भी एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं, उनके भी कोई मास्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स। तो क्या जरूरी नहीं है कि वो रिफॉर्म्स भी अब हमको सामने लाके और उनको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, ना कि हमेशा ब्लेम ही करते रहे? क्या सब कुछ पॉलिटिकल विल पावर पर डिपेंड हो जाता है आखिर में आकर? हम कुछ भी करना चाहें कहीं भी नहीं, इट हैज टू गो टुगेदर। मतलब कि एक गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव टू गो टुगेदर एंड अपने एक आकर हेल्प मांगे अगर गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड। यहाँ पे लोगों को ये है मन में कि हम जाएंगे पुलिस के पास तो हेल्प नहीं मिलेगी, एंड द क्रिमिनल्स ऑल्सो फील दैट कि हम जाएंगे तो वी विल बी फ्री। सो एक तरह से ये लड़कियां सोचती हम ना जाएं पुलिस स्टेशन, डर उनके मन में है कि वी विल बी हार्म्ड। तो एक अगर पुलिस अगर ये डर एक विक्टिम्स के मन से निकाल दे तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी बिग। हम आखिरी पड़ाव पर हम एक शपथ भी लेंगे इन युवाओं के साथ, लेकिन एक कमेंट इनकी बात पर आप लास्ट कुछ देना चाहें? मैं इनकी बात में कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ये जो व्यवस्था है हमारी, ये घर से शुरू होती है। मान लीजिए मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, तो अगर तो बेटी ने कुछ किया है तो उसको मैं और नजरिए से देखता हूं कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमको वहां नहीं जाना चाहिए था, तुमको ऐसे लड़कों के साथ बैठना ही नहीं चाहिए, तुम पिछली बेंच पर बैठ जाती। और अगर लड़के ने कुछ कर दिया तो मैं उसको कहता हूं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, अरे अब ठीक है देख लेंगे।
तो ये जो नजरिया है, ये जो बचपन से ही हमारा जो पेरेंट्स का एटीट्यूड है कि बेटे के साथ कुछ और किस्म का व्यवहार करना है, बेटी के ऊपर किसी और किस्म की बंदिशें लगानी है, धीरे धीरे यही हमारे बच्चों के संस्कार बन जाते हैं। यानी और पुलिसिंग अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, लेकिन बदलाव लाने की शुरुआत आपको घर से करनी होगी, समाज से करनी होगी। हम इसके साथ बात खत्म कर सकते हैं, लेकिन चलने से पहले हम चाहते हैं हमारे साथ जितने युवा हैं वो अपनी जगह पर खड़े हों, अपना हाथ उठाएं और हमारे साथ एक शपथ लें कि आज के बाद ऐसी चीज कभी नहीं होने देंगे, ना अपने सामने देखेंगे। तो उठाइए अपना हाथ और मेरे पीछे दोहराइए इस शपथ को। हम मुहिम का हिस्सा है, हम कहीं कभी ऐसी घटना देखेंगे तो मुंह नहीं फेरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, यहाँ कार्यक्रम खत्म हो रहा है लेकिन मुहिम हमेशा लगातार चलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।